वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। आपके हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और आज हम पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी जानेंगे। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, यहाँ तक कि डिसोल्यूशन में भी एडजस्टमेंट में और सेपरेटली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए जो रिजर्व का हमने क्रिएशन किया वो कहलाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन होगी तो हम इस रिजर्व का यूज करेंगे, और अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता तो फिर वो रिजर्व एक नॉर्मल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तरीके से ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग डील करेंगे। जैसे ये आपकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, इसमें आपके लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होते हैं। एसेट साइड में हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू होती है, कॉस्ट, और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होती है। सपोज करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी 20,000 है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमारी 1 लाख की है, और 2 पार्टनर थे ए एंड बी, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो इस तरीके से क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमारी जो रिजर्व है उसका अमाउंट क्या है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस पर ही हमारी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले केस ये देता है कि हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू है वही हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, तो ऐसे केस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो फिर ये रिजर्व हमारे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्योंकि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, तो इस फर्स्ट केस में हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू ए टू बी 20,000 के रिजर्व, ध्यान से हमें मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें सिर्फ रिजर्व की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हैं, 20,000 को 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, और ये 2 हो जाएगा तो 4 2 जा 8। यानी कि फर्स्ट केस में हमें क्या करनी है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू सेम अगर होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी या टू ए और टू बी, ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। चलिए सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं जो एकदम सेम ऐसे ही रिलेवेंट होगी। क्या कह रहा है, केस 2, नो एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो उस केस में हम यही सपोज करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट वैल्यू है वही सेम मार्केट वैल्यू भी है, यानी कि हमारे केस 1 और केस 2 में कोई डिफरेंस नहीं होंगे। जो एंट्री हम केस 1 में करेंगे वही एंट्री हम केस 2 में करेंगे, लेकिन केस हमें याद होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट सेम है कॉस्ट की वैल्यू की, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यही एज्यूम करते हैं कि मार्केट वैल्यू भी जो है वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू के इक्वल है। इसी रीजन से इसमें हमारी कोई जनरल एंट्री पास, डिफरेंट कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। एंट्री पास होगी यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट या टू ए टू बी, ये सेम एंट्री हम करेंगे। क्या करेंगे, चलिए हम फिर से एंट्री करके भी दे देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू ए और टू बी,
यही सेम रिजर्व 20,000 सेम रेशियो में 12,000 और 8,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों केस था हमको सिंपल सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड केस में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,50,000। ये देखिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 150 हो गई और कॉस्ट वैल्यू कितनी थी 1 लाख। तो जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी रिजर्व का तो यूज हुआ नहीं, यहाँ तक कि रिजर्व भी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई और जो इंक्रीज वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हुई वो भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में हम जनरल एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR 2A टू B, यानी कि हमारी जो फ्लक्चुएशन की अमाउंट है और जो इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज वैल्यू है, ये 50,000 कैसे आई, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 150 हो गई, तो हमारा कॉस्ट से मार्केट वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया 50,000 और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो हम डेबिट कर दिए। और उसके बाद ये दोनों रिजर्व और इंक्रीज वैल्यू हमारे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 50 और 20 70,000 को हम 3:2 में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 और 14 3 जा 3 4 जा 12 का 2 3 1 जा 3 और 1 4 42,000। तो ए को मिल गया आपका 42,000 और 14 2 जा 28 बी को मिल गया। यानी कि ये सिंपल हम दोनों इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज वैल्यू और रिजर्व ये दोनों ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए केस 4 की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 90,000, यानी कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1 लाख थी और मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो अब हमारी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट टू A टू B। फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा सेम जो अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट उसी से हर बार डेबिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई 10,000, कैसे आई, कॉस्ट वैल्यू 1 लाख मार्केट वैल्यू 90,000, तो डिक्रीज हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया 10,000। अभी भी रिजर्व आपके पास बची हुई है 20,000 की रिजर्व थी, 10,000 का आपने एसेट के लिए यूज कर दिया, जो रिमेनिंग 10,000 बचे उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, यानी कि 20 में से 10 का यूज हो गया और 3:2 में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 6,000 और 4,000। तो इन सारे केसों को समझने के लिए समराइज देखिए, केस हमारा कोई भी हो हर केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, हर एक केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि डेबिट आपको बिल्कुल गलत नहीं करनी है। यानी कि जब भी रिजर्व लाइबिलिटीज रिजर्व वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइट ऑफ करते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम डेबिट कर लेते हैं। तो हर केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। अगर इस फ्लक्चुएशन का कोई यूज नहीं हुआ तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्रेडिट किया, 20 से 10 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 10 यूज हो गई, रिमेनिंग 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और इंक्रीज हो रही है तो ये तो टोटल 20 हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू इंक्रीज होगी उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50 और 20 दोनों 70,000 हमारी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हमारा बड़ा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, जो आपके बड़े 6 मार्क के क्वेश्चन और अलग से कोई सिंपल केस दे सकता है, एक केस कोई भी उठा के आपको 2 या 3 मार्क्स में और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिगार्डिंग कोई और कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।